हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ के अंदर अगर हम बात करें तो आईएमएफ के अंदर टोटल मिला के इस टाइम पे अभी कितने मेंबर्स हैं। आईएमएफ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा को बनाया गया है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, याद रखना है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए के लिए बोली जाती है आपकी। गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गीता गोपीनाथ, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गीता गोपीनाथ याद रखिएगा, चीफ इकोनॉमिस्ट करके यहाँ पे। और उसके अलावा फॉर्मेशन आपको 1945 याद रखनी है। तो 1945 जो है वो याद रखिए, 1945 जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यहाँ पे आपका जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बोला जाता है। तो अरविंद बिल्कुल यहाँ पे सेकंड आंसर है, दैट इज 190 कंट्रीज आर देयर जो कि आईएमएफ का अभी यहाँ पे हिस्सा बोली जा रही हैं। ठीक है, अभी आईएमएफ का 190 कंट्रीज है। 189 क्यों लिखे भाई कई लोग? व्हेन वाज दी जनगण मन फर्स्ट संग एंड वेयर? तो पहली बार जनगण मनगढ़ जो है वो कौन से सेशन में या कहाँ पे गाया गया था, ये सिंपल आपको बताना है। दैट वाज दी, अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकंड एनुअल सेशन था ये, सेकंड एनुअल सेशन, तो मेरे ख्याल आप बता पाओगे यहाँ पे। सेकंड एनुअल सेशन वैसे नेशनल एंथम के रूप में जनगण मनगढ़ को नेशनल एंथम के रूप में भारतीय संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 है ना, 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये दोनों चीजें एक ही दिन जो है वो मान्यता प्राप्त इसको दी गई थी। और 1911 का कलकत्ता का जो सेशन था, 1911 कलकत्ता सेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया जाता है। अरविंद विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट। ओनली वन इंडियन बैट्समैन हैज स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी इन द टेस्ट क्रिकेट अदर देन वीरेंद्र सहवाग, हिज नेम इज, बताइए। वीरेंद्र सहवाग के अलावा टेस्ट क्रिकेट में केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने अभी तक 300 या ट्रिपल सेंचुरी के ऊपर यहाँ पे ट्रिपल सेंचुरी शतक जो होता है वो बनाया है। उनका नाम आपको बताना है बस सिंपली। ये वाली चीज मैंने आपको नहीं, हमने इससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं किया ना, तो इस क्वेश्चन को जरा याद रखिएगा। वीरेंद्र सहवाग जी के अलावा दूसरे पर्सन जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, तो करुण नायर याद रख लीजिए। 303 रन जो है वो करुण नायर ने 19 दिसंबर 2006 में बनाए थे। वीरेंद्र सहवाग के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग के बाद की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो करुण नायर याद रखिए आंसर। आफ्टर वीरेंद्र सहवाग करुण नायर ने 2016 में ये सेंचुरी जो है वो बनाई थी, 19 दिसंबर। आफ्टर वीरेंद्र सहवाग बात कर रहे हैं, देखिए आफ्टर वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। तो मैं मान रही हूँ यहाँ पे रोहित शर्मा, लेकिन आफ्टर वीरेंद्र सहवाग जो है वो आंसर आपको करना है। तो तीसरे नंबर पे है ना रोहित शर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस, बताइए इनमें से कौन सी जो डिजीज है ना वो वायरस के द्वारा होती है? टाइफाइड, कॉलरा, पोलियो या प्लेग? Which of the following disease is caused by the virus? तो क्या लिखना है यहाँ पे? टाइफाइड, आंत्र ज्वार जिसे कहते हैं, ये बैक्टीरियल बीमारी है। सैल्मोनेला टाइफाई, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरियल बीमारी, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया, ये भी क्या है यहाँ पे? बैक्टीरियल बीमारी बोली जाती है। तो सिर्फ आपकी पोलियो, जिसको पोलियो मिक्सो वायरस करके कहते हैं, ये यहाँ पे वायरस से होने वाली बीमारी है, बाकी सारी आपकी बैक्टीरियल बीमारी, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी टू डेडिकेट बैटल टैंक नेम डैश टू द नेशन, अभी हाल ही फिलहाल की ये पूरी बात की जा रही है ना यहाँ पे। पीएम नरेंद्र मोदी ने डैश नाम का जो एक बैटल टैंक है, जिसके साथ यहाँ पे जो 124 टोटल बैटल टैंक जो है वो शामिल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे एक तो ये है कि इस वाले नए वाले बैटल टैंक में 72 नए फीचर्स जो है ना उनको ऐड किया गया, ठीक है। 72 नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और साथ में 124 अर्जुन टैंक जो है वो शामिल हो जाएंगे, यानी कि इनका नंबर जो है वो 124 हो जाएगा। तो अर्जुन टैंक करके याद रखें। अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ द केरला? अच्छा, हाल ही फिलहाल में स्टेट्स वगैरह में 4 स्टेट और एक यूटी में इलेक्शंस हुए, उसके बाद उनके रिजल्ट्स के बाद आपसे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पूछते हैं। गवर्नर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ पे जगदीप धनकर वेस्ट बंगाल, यहीं पे हुए हैं अभी इलेक्शन आपके। सत्यपाल मलिक जी जो है वो कहाँ के बना दिए गए हैं? मेघालय। इससे पहले सत्यपाल मलिक ये जम्मू कश्मीर के भी यहाँ पे रह चुके हैं। बीडी मिश्रा कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से, आपको याद रखना है। बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश। और आरिफ मोहम्मद खान, ये आपको कहाँ के लिए याद रखना है? केरला के लिए याद रखना है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान केरला से रिलेटेड। अरविंद, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर प्रेजेंटली इन द इंडिया? अभी वर्तमान में अगर आपसे यूटीज का नंबर पूछा जाए तो वर्तमान में यूटीज की संख्या यानी कि यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है? अच्छा, इसमें भी 77%, मतलब कईयों को अभी भी 9 ही लग रहा है क्या? 28 तो राज्य हैं, सबको क्लियर है। यूटीज कितनी है भारत के अंदर? अभी एट प्रेजेंट 8 यूटीज हैं। 20% लोगों को मतलब ये लगता है कि भारत में अभी 9 यूटीज हैं। 8 यूटीज कैसे हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूटीज ये वाली होगी।
उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार याद रखना है, चंडीगढ़ याद रखना है, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनको जोड़ दिया गया है। दिल्ली हो गया यहाँ पे, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया यहाँ पे, और उसके अलावा पुडुचेरी जहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हैं। तो टोटल मिला के आपको 8 यूटीज लर्न करनी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अगर नए बने हैं तो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको इकट्ठा कर दिया गया है। तो टोटल मिला के आपके पास यूटीज की संख्या है 8 और स्टेट्स की संख्या है 28, राइट। ये 9 वाले भाई इसको जरा ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये बताइए यहाँ पे, विच सोशल साइट हैज अपॉइंटेड हेनरी मोनिज एज इट्स फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया? ट्विटर इसलिए लिख रहे हो आप क्योंकि ट्विटर से रिलेटेड काफी न्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। फेसबुक इज द करेक्ट आंसर, जॉनी बिल्कुल करेक्ट आंसर, फेसबुक जो है वो करेक्ट आंसर है। हेनरी मोनिज को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, पहला जो सोशल साइट्स है उसने पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो चुना है यहाँ पे। तो फेसबुक करके याद रखिए भाई, फेसबुक है इसका आंसर। द सिटी ऑफ विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सिटी ऑफ विजयवाड़ा जो है वो कौन से नदी के किनारे जो है वो बसी हुई है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती या लूनी? The city of Vijayawada lies on the bank of which of the following river? अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर, विजयवाड़ा सिटी। और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? ये आपको 6 to 7 वाली क्लास में पूरा एक दिन लिख के दिया था ना, नदियां और नदियों के किनारे बसे हुए शहर। कृष्णा नदी याद रखिए, विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक प्रोसेस है, किस तरीके का प्रोसेस बोला जाता है बताइए? ये क्या हो गया? अच्छा स्लाइड है। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज व्हाट टाइप ऑफ द प्रोसेस? देखिए फोटोसिंथेसिस हो या फिर आपका रेस्पिरेशन हो, हम इनको कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, राइट। कैटाबॉलिक अपचयी और एनाबॉलिक उपचयी प्रक्रिया करके बोला जाता है। इसको आप एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक करके भी याद रख लीजिए। जहां पे हीट को यूटिलाइज किया जाए वो प्रोसेस एनाबॉलिक बोले जाते हैं, और जहां पे हीट को रिलीज किया जाए वो प्रोसेस कैटाबॉलिक बोले जाते हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस में हीट को यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि हीट को यूज किया जाता है, इसलिए ये एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। और रेस्पिरेशन जो होती है, क्योंकि इसमें हीट यानी कि एटीपी को रिलीज किया जाता है, या एटीपी निकाले जाते हैं या एटीपी बनाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको कैटाबॉलिक बोलोगे। तो आगे से इसको हमेशा याद रखिएगा, जब एनाबॉलिक बोला जाए तो हीट रिलीज, हीट यूज, और कैटाबॉलिक मतलब हीट रिलीज। भाई देखिए 35% बच्चे लिख रहे हैं ऑल ऑफ दी अबव, मतलब वाह भाई वाह, शानदार आंसर भाई। ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव, थोड़ा सोच के आंसर दीजिए। ये कोई ये वैसा वाला बना लिया है आप लोगों ने कि कुछ ना आता हो तो, या आप क्वेश्चन पढ़ो ना पढ़ो, ऑप्शन देखो ना देखो, ऑल ऑफ दी अबव तो टिक कर ही दो। ऑल ऑफ दी अबव एक प्रोसेस 3 तरीके से हो जाएगा, वो कैटाबॉलिक भी होगा, एनाबॉलिक भी होगा और एंडोथर्मिक भी होगा। वाह भाई वाह मेरे शेर, क्या बात है। थोड़ा